बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 10-17 को सॉल्व करें। जेबी कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमारा चैप्टर नंबर 10 गिटमैन की बुक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टेक्निकल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। IRR तो खैर फाइंड करना ही है इसमें। बी और जो सी रिक्वायरमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-17 को। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बुक से रीड आउट करता हूँ जी। Orc Enterprises accept projects earning more than the firm 15% cost of capital। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जिसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। Orc is currently considering a 10-year project that provides annual cash inflow of $10,000। तो एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो है $10,000 and requires an initial investment of 61,000। तो इनिशियल कैश आउटले कितना है हमारा 61,450 ऑल अमाउंट्स आर आफ्टर टैक्सेस। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा है वो कितना है 15%। तो पहली रिक्वायरमेंट में हमने क्या फाइंड करना है IRR फाइंड करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन में बहुत दफा समझा चुका हूं कि IRR क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे आपकी NPV इज इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, अब NPV कब 0 होगी जब आपके कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी आउटफ्लो से। एनपीवी का फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस ICO। ठीक है, अब ICO हमारे पास गिवन है यहाँ पे 61,450। तो ये तो हमारे पास गिवन है 61,450। तो इस चीज को भी हमने क्या करना है 61,450 के बराबर करना है। जब जिस रेट पे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर आएगा ICO के, वो हमारा क्या होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एट द एंड पॉइंट क्या है कि हमें वो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए जो हमारे ICO के करीब हो या इसके बिल्कुल मिलती जुलती हो। ठीक है, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते होते हैं IRR को। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं और ये केस है एनुटी का, तो एनुटी के साथ करेंगे। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको 3 से 4 कैलकुलेशंस करना पड़ सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक को पढ़ाता हूं किया हुआ है तो मुझे पता होता है कि यहाँ पे कौन सा रेट लगना है। ठीक है, एक अंदाजा लगाते होते हैं, तुक्का लगाते होते हैं। मोस्टली जो तुक्का होता है, जो रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होती है उसके सबसे पहले वो लगा लें। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर रेट को कम कर दें, या कम आ रहा है तो फिर रेट को ज्यादा कर दें। तो इस तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू का। तो इस तरह से फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम IRR फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। ठीक है, हमें ये वाला रेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो ICO है। एनुटी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशंस होती है, तो इसमें आसान भी होता है कि आपने एक कैलकुलेशन में उसको कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ये मीन कि हमारा जो इनिशियल कैश आउटले है 2 डे कॉस्ट वो गिवन है 61,450। R भी हमारे पास गिवन है, R की वैल्यू हमारे पास 10,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I हमने फाइंड करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 10। यहां पे हमने नहीं लिखा नंबर ऑफ ईयर्स, N इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने हमें 2 चीजें दे दी हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी भी दे दी, क्योंकि एनुटी का केस है तो एनुटी के केस में हम नहीं करते। अगर मिक्स स्ट्रीम का होता तो फिर हम टेबल बनाते, फिर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते, फिर उसके बराबर करते। तो 61,450
इज इक्वल टू 10,000 into present value of interest factor for annuity interest 10 years। तो दोनों साइड के ऊपर 10,000 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा 6.145 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अब इसको टेबल में देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी के 10 साल में हमने ये वाला फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। 10 ईयर में ये वाला 6.145 का फैक्टर ढूंढना है। तो अगर ये तो फैक्टर एग्जैक्टली आ जाता है तो वो हमारा IRR होता है। तो 10 ईयर्स में हमने शुरू से देखते हैं, यहाँ पे 1% से है, तो यहाँ पे हमारे पास है 10 ईयर्स, ये है हमारे पास 10 ईयर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है 10 ईयर में 6.146. ये है 6.145। तो बिल्कुल इसके ऊपर क्या रेट लगा हुआ है 10%। तो हमारा इसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कितना होगा 10% लगा है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10%, ठीक है। अब ये इन्होंने एग्जैक्ट दे दिया, जैसे मिक्स स्ट्रीम के क्वेश्चन में होता था, हम क्या करते थे, एक वैल्यू हम ICO के थोड़ी सी बड़ी होती थी, एक वैल्यू कम होती थी, जैसे कि हमने इससे पहले वाले 16 क्वेश्चन में किया था। तो अब ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। बी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, assume that the cash inflow continue to be 10,000 per year dollar, how many additional year would the flows have to continue to make the project acceptable? अब सबसे पहले तो ए रिक्वायरमेंट देख लें कि इसका जो IRR है वो लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो IRR कितना है 10% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 15%, शुरू में उन्होंने बता दी। तो इज इट एक्सेप्टेबल, तो हम कह सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज IRR is less than cost of capital। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है, देखें आप जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो आप फंड्स उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 15% है, वो प्रोजेक्ट आपको 10%, यानी कि आप 15 रुपए लगा के 10 रुपए का रिटर्न हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो ये था पहली रिक्वायरमेंट। इसी से कंटिन्यू है बी रिक्वायरमेंट। अब वो कह रहे हैं अज्यूमिंग द कैश इनफ्लो ऑफ कंटिन्यू टू बी 10,000, कह रहे हैं अगर यही कैश फ्लो 10,000 कंटिन्यू रहे पर ईयर, हाउ मेनी एडिशनल ईयर वुड द इनफ्लो हैव टू कंटिन्यू टू मेक द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल, दैट इज टू मेक इट हैव एन IRR ऑफ 15%। अब यहाँ ये एक नई बात है, एक इंटरेस्टिंग और टेक्निकल थोड़ा सा है, उसको पहले मैं समझा देता हूं। देखिए 10% के ऊपर हमारा जो IRR था वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जो कि हम पहले डिसीजन कर चुके हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में ये पूछ रहा है, अब इसमें कितने थे, पहले वाले में हमारे पास N थे, हमारे पास 10 ईयर्स, ठीक है, और इसका IRR कितना था 10%, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। पहली जो रिक्वायरमेंट में हमने IRR फाइंड किया था वो क्या है 10%। तो इस पे प्रोजेक्ट क्या है नॉट एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और जो रिटर्न है वो कम है। अब वो ये चाह रहा है कि जैसा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो हमें ये बताएं
कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कितने साल लगेंगे, मीन कि एन फाइंड करना है। 10 साल में तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चीज बताएं कि कितने सालों में ये प्रोजेक्ट वर्थी हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। किस पे? 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने बराबर करना है IRR के। तो इन्होंने हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, टू मेक इट हैव एन IRR ऑफ 15%। अगर IRR 15% हो तो कितने सालों में ये प्रोजेक्ट वर्थी हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं जी। तो इनिशियल कैश आउटले या प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे पास वो कितने, $61,450। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस जो हमारी आईसीओ है, बेसिकली आईसीओ क्या है, हम शुरू में ये अमाउंट्स खर्च करते हैं, आउटफ्लो होता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां पे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितने, 61,450 बी रिक्वायरमेंट में। आर वही रहेगा, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि $10,000 अगर हो, और इंटरेस्ट रेट जो कि 15% पे हम लेंगे। क्यों 15% लेंगे, अब देखें थोड़ी सी टेक्निकल बात को समझे। वो बार बार यही करे कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल करने के लिए, एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट कब होगा, जब IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा या बराबर होगा, फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे IRR या इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, इसलिए हम 15% लेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड कर रहे हैं। तो बताएं नंबर ऑफ ईयर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। प्रेजेंट वैल्यू इज 61450 इज इक्वल टू आर $10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट इज 15% और नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करना है। 61450 इज इक्वल टू 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 15%, नंबर ऑफ ईयर फाइंड करेंगे। तो 10,000 बोथ साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 10,000 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो वैल्यू होगी 6.145 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 15% एन। अब हमने क्या करना है, 15% के अंदर नंबर ऑफ ये वाला फैक्टर ढूंढना है 16% में, और उसके अपोजिट देखेंगे रिवर्स मेथड के तहत के कितने नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं 15%। ठीक है, 6.145 को 15% में दे, 15% यहां पे हमारे पास टेबल में, तो ये है हमारे पास 15%, इसमें हमने देखना है 6.145, तो सबसे ज्यादा जो करीब है 6.128 है ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने अपोजिट देखें कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, n इज इक्वल टू 18 ईयर। तो 18 साल लगेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल होने में। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ठीक है, तो 18 साल लगेंगे जब हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब देखें थोड़ा सा, जैसे कि पहले मैंने शुरू में बताया, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रीटेस्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। ठीक है, अब देखिए ये होगा आर 10,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट कितना 15%, और नंबर ऑफ ईयर अगर हम 18 अज्यूम करें तो जिसको जवाब आएगा वो 61,450 हमारी जो ICO होगा उसके बराबर होगा ICO के। तो जब ICO और ये दोनों बराबर होंगे तो NPV क्या होगी, 0 होगी। तो जिस रेट पे NPV 0 होती है वो क्या कहलाता है, IRR कहलाता है। तो ये थी हमारे पास बी रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हम सी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। सी भी थोड़ी सी टेक्निकल है। With the given life, initial investment and cost of capital, what is the minimum annual cash inflow? अब देखें दूसरी बात पूछ रहा है। पहले देखें प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना था 10,000। ठीक है,
अब इस प्रोजेक्ट को अगर वही हर डाटा रहने दे, वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू भी वही रहे, रेट 15% रहे, नंबर ऑफ ईयर्स उसी में रहे, तो बताएं कि कितने फिर हमारा एनुअल कैश फ्लो रहेगा विद द गिवन लाइफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वही रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहे, और गिवन लाइफ जो है वो कितनी है 10%। तो कितना कैश मिनिमम एक्सेप्टेबल होगा पर ईयर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल है। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी वही रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू 61,450, इंटरेस्ट रेट कह रहे गिवन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही रहे, नंबर ऑफ ईयर भी 10 ईयर्स गिवन है, ठीक है। देखिए उस तरफ बी रिक्वायरमेंट जो हमने फाइंड किया कि कितने सालों में प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, वो होगा 18 सालों में, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर 10 सालों में करें तो फिर हमारे पास एनुअल जो कैश इनफ्लो होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा अगर 10 सालों में एक्सेप्टेबल करना चाहें तो उसको। दोनों सिचुएशन में फर्क है, जो बी रिक्वायरमेंट थी उसमें नंबर ऑफ ईयर 10 से कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% थी, तो बताएं कितने सालों में एक्सेप्टेबल होगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर कैश फ्लो जैसे कि पहले और था 10,000, अब बताएं अगर हम एनुअल पेमेंट को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या इसी 10 सालों में एक्सेप्टेबल जो होगा उसका एनुअल कैश फ्लो कितना होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। द प्रेजेंट वैल्यू इज 61,450 and the annual cash flow is rupees, we have to find annual cash flow. The present value of interest factor for annuity, interest rate is 15% and number of years is given 10 years. 61,450 is equal to R. We have to find 15, 10 present value of factor table, 15%, 10 years. So we move to table 15%. This is 15%. And 10 year is this, ठीक है। The value lies between 15% and 10 year is 5.019. $5.019. 61,450. 5.01 is comes here and divided 5.019 is equal to R. The value of R is equal to 12,243.47. Noted here, in the question of earlier B section, the annual cash inflow is 10,000. And the number of year to make project acceptable required 18. Now according to the C requirement, if number of years will remain same 10 but annual cash flow 12,243.47, then project would be acceptable and the IR and cost of capital is equal and NPV is 0 here. So hope you will get the point I want to clarify. And thank you for watching. Allah Hafiz.